भिंड में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगा ली। घटना में 3 की मौत हो गई और 1 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि गोहद थाना क्षेत्र के गुर्जर कठुआ गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगा ली, जिसके बाद एक बच्चे समेत पति और पत्नी की मौत हो गई है। वहीं एक बच्चे की गंभीर हालत बनी हुई है, जिसे बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सभी लोग इस घटना की ही चर्चा कर रहे हैं। 4 लोगों के एक साथ फांसी लगाने का कारण अज्ञात है। घटना की सूचना मिलने पर थाने की पुलिस और एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके में एक सरकारी घर में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका यहां अपने प्रेमी से मिलने पहुंची थी। दोनों के बीच शादी करने को लेकर विवाद हुआ तो प्रेमी घर से बाहर चला गया। इस दौरान नाराज युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जाँच में पता चला कि युवती दमोह की रहने वाली थी और इंदौर में रहकर निजी कंपनी में काम करती थी। इस दौरान पुलिस में पदस्थ युवक से उसकी दोस्ती हुई। कुछ समय बाद प्रेम प्रसंग हो गया तो दोनों ने शादी का फैसला भी किया, लेकिन किसी कारण जब युवक ने शादी से इनकार किया तो युवती ने उसके ही सरकारी घर में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती एक बार पहले भी प्यार में धोखा खा चुकी थी और दोबारा जब उसके साथ ऐसा हुआ तो उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। पुलिस अब जांच में जुटी है। धन संपत्ति का लालच रिश्तों नातों का भी कत्ल कर देता है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला बैतूल में सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर अपनी बूढ़ी मां का कत्ल किया। शव को जंगल में फेंका और नर्मदापुरम जिले में मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ और तब मृतका की बेटी पुलिस की गिरफ्त में आई। हत्या वजह सुनकर आप भी हैरान पड़ जाएंगे। दरअसल बुजुर्ग महिला बैतूल में अपनी छोटी बेटी उषा के घर रह रही थी और उसने अपनी एक जमीन 5,82,000 में बेची थी। सौदे में मिली रकम छोटी बेटी खाते में जमा की थी, लेकिन वो उसमें से आधी रकम बड़ी बेटी को भी देना चाहती थी। इसी वजह से छोटी बेटी अपनी मां से नाराज थी और सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मामले को रफा दफा करने के लिए उसने पुलिस को बताया कि नर्मदापुरम जिले में नर्मदा स्नान के दौरान उसकी मां कहीं गुम हो गई है, लेकिन शव बैतूल से बरामद होने के बाद इस झूठ से पर्दा उठ गया और सामने दिल दहलाने वाला कहानी सामने आई। बैतूल में एक निजी अस्पताल में स्ट्रेचर पर युवक की लाश छोड़कर भागने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की जांच में मामला अपहरण, फिरौती और हत्या का निकला। पुलिस ने वारदात के 9 घंटे के अंदर पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो 2 परिवारों में जादू टोने को लेकर विवाद था और इसी विवाद का फायदा उठाकर तीसरे पक्ष ने युवक का अपहरण कर फिरौती की मांग कर डाली। आरोपियों को अंदाजा था कि पुलिस दोनों परिवारों के हो रहे विवाद में उलझ जाएगी और उन पर शक नहीं होगा। इस दौरान पीड़ित के परिवार ने फिरौती की रकम का कुछ हिस्सा भी आरोपियों को सौंप दिया, लेकिन मारपीट के दौरान अपहृत युवक की मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने रात 3 बजे एक कार में युवक की लाश डाली और प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने स्ट्रेचर पर लिटाकर फरार हो गए। जब हॉस्पिटल स्टाफ ने जाँच पड़ताल की तो माजरा खुल गया। पुलिस ने भी जब सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया तो परत दर परत राज खुलने लगा। खरगोन के कसरावत विधानसभा क्षेत्र के खड़कवानी गांव में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। करीब आधे घंटे तक लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सड़क के किनारे और इसके बाद खेत होने के चलते बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने खेत की मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया। वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना मिलने पर बिजली कंपनी के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और सप्लाई को बंद कराकर आग लगने के कारणों की जांच की। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर से तेल रिसने के चलते ये आग लगी थी और तेज हवा चलने के चलते आग आसपास में फैल गई।
बिहार के नालछा के पास हैदरी में घर के बाहर सो रहे परिवार पर तेंदुए ने हमला बोल दिया। तेंदुए के हमले में एक अधेड़ और एक बच्ची घायल हुई है। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां इनका इलाज किया गया। गनीमत रही कि दोनों मरीज में से कोई भी गंभीर घायल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि घर के बाहर अधेड़ पत्नी और बच्ची के साथ सो रहे थे। पहले तेंदुआ पत्नी पर दौड़ा, इसके बाद तेंदुए ने अधेड़ पर हमला बोला। करीब 3 मिनट तक अधेड़ ने तेंदुए के साथ संघर्ष किया। इसके बाद तेंदुए ने 9 साल की बालिका पर हमला कर दिया। परिवार की आवाज सुन आसपास के लोग आए और तेंदुए को भगाने की कोशिश की। तेंदुआ अधेड़ के मकान में भागा, जिसे लोगों ने घेर लिया। लोगों की माने तो अगर तेंदुआ मकान में नहीं जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना के बाद वन विभाग की एक टीम जिला अस्पताल पहुंची, तो वहीं तेंदुए के रेस्क्यू के लिए भी प्रयास जारी है। बाघों के लिए मशहूर उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी में गए सैलानियों ने एक ऐसा अनोखा नजारा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। वायरल वीडियो में बांधवगढ़ के कोट क्षेत्र में जंगल का बेताज बादशाह कहलाने वाला बाघ एक भालू से डरकर अपनी जान बचाते हुए देखा जा रहा है। 30 सेकंड के इस वीडियो में भालू की हिम्मत की दाद देनी होगी कि वो किस तरीके से जंगल के राजा के पीछे पड़ा हुआ है और उसे खदेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अमूमन ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है, और जब भालू के डर से बाघ भाग रहा हो तो पर्यटकों की जिप्सी भी वहां से गुजरी और इस घटना को पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर लिया। पर्यटकों ने भालू और बाघ की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया है, जो लोगों को पसंद आ रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन तारा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाघिन तारा के पीछे पीछे उसके 2 नन्हे शावक भी जंगल की सैर पर जाते देखे जा रहे हैं। शावकों की उम्र तकरीबन 1 से 1.5 माह के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बाघिन तारा भी पीछे आते बच्चों को लेकर चौकस है और अपने बच्चों पर पैनी नजर बनाए हुए है। बता दें कि तारा बाघिन अपने 4 शावकों के साथ खेलियां करती पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। इसने रिजर्व क्षेत्र के खितौली गेट के पास डमडमा नाले और उसके आसपास अपनी टेरिटरी बना रखी है। सफारी पर गए सैलानियों ने बाघिन और उसके नन्हे शावक के साथ चहलकदमी करने के बेहद खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जानकारों की माने तो बाघिन अपने शावकों को जंगल की जानकारी देने के लिए फीडिंग के दौरान ही जंगल की सैर कराती है। गुजरात का गिर वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ तीनों जिलों में फैला यह अभयारण्य शेरों को देखने की चाहत रखने वालों के लिए विश्व में जाना जाता है। गिर के जंगल को अभयारण्य घोषित करने के बाद यहाँ शेरों की संख्या बढ़ी है और अब शेर रिहायशी इलाकों में भी आसानी से देखे जाते हैं। गिर सोमनाथ के ग्रामीण इलाके में आम के बाग में शेरों का झुंड देखा गया। आम के बाग की रखवाली करने वाले किसान ने शेरों के झुंड का वीडियो बनाया। वीडियो में दिख रहा है कि रात को आम के बाग में 15 से 20 शेरों का झुंड एक साथ टहल रहा है। शेरों के इस झुंड में नर शेर, मादा शेर और छोटे शावक देखे गए। गर्मी का मौसम, इंसान से लेकर जानवरों तक सबके छूट रहे हैं पसीने और सभी खुद को कूल रखने का कर रहे हैं इंतजाम। हाथियों ने तो मानो पूल पार्टी का कर लिया हो प्रबंध। तालाब में डुबकी लगाकर हाथी गर्मी दूर भगा रहे हैं। भीषण गर्मी में हाथियों की डुबकी की ये तस्वीरें उमरिया के बांधवगढ़ की है, जिसमें हाथियों का दल तालाब में मस्ती करता नजर आ रहा है। भारी भरकम हाथियों से लेकर बेबी एलिफेंट तक का सब तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो टाइगर रिजर्व के खितौली क्षेत्र के स्थित दर्राहा तालाब का है। यहाँ करीब 30 हाथियों का झुंड पानी में मस्ती करता नजर आ रहा है।
इसके पहले मशहूर बाघ छोटा भीम और बाघिन तारा 4 शावकों के साथ पानी में डुबकी लगाते नजर आए थे। पत्नी साधना सिंह के जन्मदिन के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सा परिवार कान्हा नेशनल पार्क घूमने पहुंचे। मंडला स्थित कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की गेट बालाघाट से शाम को वो परिवार समेत सफारी पर निकले। फील्ड डायरेक्टर भी इस दौरान मौजूद रहे और सीएम के आने के बाद सुरक्षा कारणों से भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। सीएम के साथ उनके बेटे कार्तिकेय ने भी कान्हा नेशनल पार्क की खूबसूरती का दीदार किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 1 बजे प्लेन से गोंदिया के बिरसी एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां से उन्होंने बिरवा हवाई पट्टी के लिए उड़ान भरी। इसके बाद मुक्की गेट बालाघाट से वो सफारी के लिए निकले। आपको बता दें कि कान्हा नेशनल पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है और यह प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में 940 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। आदरणीय मामी जी, हैप्पी बर्थडे श्रीमती साधना जी की है। राम का जो तुमने दिखाई एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संभावना कौशल एवं सामाजिक विकास संस्थान के छात्रों से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि युवाओं को अपना लक्ष्य तय करना चाहिए और उसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आगे बढ़ने का हर मौका दे रहा है। इसके साथ ही युवाओं को अध्ययन के साथ खेलकूद और अन्य विधाओं में भी आगे बढ़ने के लिए सरकार हर सुविधाएं दे रही है। वहीं कार्यक्रम में शामिल किरार महासभा की अध्यक्ष साधना सिंह ने संस्थान के बच्चों को अपने जन्मदिन के मौके पर मुंह मीठा कराया। साधना सिंह ने कहा कि संस्थान के विद्यार्थी मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं और विद्यार्थियों की सफलता ही उनके लिए जन्मदिवस की भेंट है। श्योपुर में सहकारिता विभाग के एक अधिकारी और 2 कर्मचारियों का कार्यालय में जुआ खेलते वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अधिकारी और कर्मचारी जुआ खेल रहे हैं। इसी दौरान एक शख्स ने कार्यालय में घुसकर वीडियो बना लिया और जब इनको इसकी जानकारी लगी तो ये लोग पत्तों को छुपाने का प्रयास करने लगे। चोरी पकड़ी जाने के बाद तीनों लोग बंगले झांकने लगे और प्रभारी प्रबंधक ने सफाई देते हुए कहा कि वो छुट्टी पर हैं। अब सवाल उठता है कि अगर वो छुट्टी पर हैं तो फिर कैसे वो सरकारी कार्यालय में अपने मातहतों के साथ जुआ खेल सकते हैं। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने तीनों को निलंबित कर दिया है और नोटिस देकर मामले में जवाब तलब भी किया है। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी का फिर एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक में आम के नीचे भारी मात्रा में गांजा छिपाकर तस्करी की जा रही थी, लेकिन तस्कर की यह चालाकी काम नहीं आई। महासमुंद के सिंघोड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर को दबोच लिया और कब्जे से 610 किलो गांजा बरामद किया। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 22 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी गांजा को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश लेकर जा रहा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें गिरोह की जानकारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस की माने तो जब ट्रक की जांच की गई तो आम के नीचे छिपा कर रखे गांजे की जानकारी मिली। 122 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा खाकी रंग के टेप से टेपिंग किया हुआ था। आरोपी विजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है और एनटीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रदेश में अवैध शराब और अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज हो गया है। भिंड के दबोह क्षेत्र के अमहा गांव में पुलिस कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। कार्रवाई के दौरान कंजरडेरों पर छापा मारा जा रहा है। छापेमार कार्रवाई के दौरान लगभग 300 लीटर कच्ची अवैध शराब और पैकिंग का सामान मिला है। छापेमार कार्रवाई के दौरान आरोपी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। वहीं कार्रवाई के दौरान मिली कच्ची शराब को जब्त कर नष्ट कर दिया गया है।
बलरामपुर में फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस बनाने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने 4 साल के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ बिहार के कई थानों में मारपीट, फर्जी तरीके से हथियार के लाइसेंस बनाने, हत्या, लूट, धोखाधड़ी के अपराध दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ बलरामपुर सिटी कोतवाली में 2019 में मामला दर्ज किया गया था। बलरामपुर पुलिस ने आरोपी को भागलपुर से गिरफ्तार कर बलरामपुर लेकर आई है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधीक्षक ने बलरामपुर पुलिस टीम की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस ने एक अच्छा प्रयास कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चलिए अब देश के सबसे विश्वसनीय और